पर्सन किसका उपयोग सामान्य नमक को आयोडीन करने के लिए किया जाता है? तो ये आयोडीन बनाने के लिए पोटेशियम आयोडेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दूध एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें क्या होता है, जो वसा है वो जल में बिखर जाती है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये होता है जाइमास। अगला प्रश्न, रेशमी रेशे रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ये एक प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? तो ये किया था एडवर्ड टेलर ने, जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो वे क्या होते हैं? विपरीत घूमते हैं। अगला प्रश्न, गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे पर जिंक का निष्पेक्षण यानी कि परत चढ़ाना। अगला प्रश्न, दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? तो ये होता है लैक्टोबैसिलिस के कारण होता है। दूध का जहाँ पर भी नाम आओगा तो आप लैक्टो से उसको डिनोट कर सकते हैं। प्रश्न, सॉफ्ट पेय पदार्थ में कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो कोल्ड ड्रिंक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, वह पदार्थ जो तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर विस्तार नहीं करता। तो धातुएं होती हैं जिनको पिघलाकर जब आकार देते हैं तो वे ज़्यादा नहीं बढ़ती। अगला प्रश्न है, हृदय पेसमेकर में प्रयुक्त होने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो ये होता है यूरेनियम। अगला प्रश्न, वह तत्व जो सामान्यतः नाभिकीय विखंडन द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए परमाणु के स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है यूरेनियम, जिससे कि हम जो है न्यूक्लियर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बरसात के मौसम में टेबल साल्ट नम हो जाता है क्योंकि क्योंकि उत्तर है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी हिड्रोस्कोपिक अशुद्धियाँ होती हैं जिसके कारण वो नम पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में एनोड होता है। तो ये होता है जिंक का। प्रश्न है, वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगीन होता है क्योंकि इसमें विलेय कौन सा विलेय होता है? इसमें होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, उच्च नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं, ये है अमोनियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न, वह ऑक्सीजन जो हमें जीवित रखती है कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम फल में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी हैं जो हरे फल को पकाती हैं? तो किसी फल को पकाने के लिए हम कृत्रिम रूप से एथिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, साधारणतः उर्वरकों में किन तीन तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो ये होती है जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? तो ये करती है लेड यानी सीसा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है परमाणु विखंडन के संचालन के लिए। प्रश्न, बेरिलियम सल्फेट का पानी में कम घुलनशील होने का क्या कारण है? ये है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। अगला प्रश्न है, उस प्रणाली का क्या नाम है जो प्रागैतिहासिक काल की सामग्री की अवधि तय करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करती है? पुरानी चीज़ों का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग करते हैं। अगला प्रश्न है, सीमेंट को कठोर कैसे बनाया जाता है? तो जल नियोजन और जल वियोजन से। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक केमिकल आपंद बनता है तो ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है? अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किस में होती है? तो ये गन्ने में भी होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लौह अयस्क किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है Fe⁻²O3। अगला प्रश्न है, सभी चार क्वांटम संख्याएं एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, यह सिद्धांत किसका है? यह है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत।